Okay बच्चों, now we are going to discuss the new topic that is the longitudinal of wave. So बेटा हमने वेव लेंथ के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे. ओके ये बात अपन लोग डिस्कस कर लिए थे कि वेव लेंथ होता क्या है. क्लियर है यहां तक? सो अभी तक बेटा हम लोग वेव, चूंकि आप लोग जानते हो कि साउंड इज अ वेव और यू कैन से साउंड इज क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है. और आपको बताए थे कि साउंड क्या है, एक जब वेव है तो वेव से जो रिलेटेड बातें हमें जाननी है. एक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी चीजें आनी चाहिए, वो सारी बात हमने बात कर लिए थे कि वेवलेंथ क्या होता है. आगे और भी डिटेल डिस्कस करेंगे सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव. नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि हम कुछ टाइप्स के बात किए थे कि बेटा मैकेनिकल वेव जो होता है वो टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकंड वन इज व्हाट, ट्रांसवर्स वेव. सो बेटा हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, इसकी बेसिक के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं. क्लियर है? सो यू कैन सी ओवर हियर कि हम कैसे डिफाइन करें लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो हम कई बार आपको पिछले की स्लाइड में लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल दे चुके हैं. नाउ यू कैन सी ओवर हियर if the particles of a medium, किसी भी मीडियम का पार्टिकल will vibrate or you can say oscillate to and fro. What is the meaning of to and fro बच्चों? यहां पे let's suppose this is your reference point or you can say this is your mean positions. क्या कहते हैं बेटा, ये क्या है, mean positions है, ये mean positions है. सो mean positions का मतलब क्या हुआ, और हम टू एंड फ्रो समझा रहे हैं. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यदि मीन पोजीशंस पे आप क्या कर रहे हो कि लाइक दिस मतलब क्या है कि इफ पार्टिकल वाइब्रेट्स और ऑसिलेट सच दैट कि इसके जो है ये अप एंड डाउन, यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है जिसे कि हम मीन पोजीशंस कहते हैं बेटा, मीन पोजीशन से अप एंड डाउन मोशंस को हम क्या कर रहे हैं यहां पर, टू एंड फ्रो. एक पेंडुलम से आपको हम समझाना चाहते हैं. लेट सपोज एक सिंपल सी आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक कोई, लेट सपोज कि ये बॉल है. ओके अब क्या है कि इसको आप यहां तक ले गए तो लेट सपोज कि यहां तक आया और इसका इस साइड यहां तक आता है. दैट मीन्स व्हाट, ये जो मीन पोजीशंस के इधर इधर बेटा ये मूव कर रहा है बच्चों. सो यही क्या है, मीन पोजीशंस के अबाउट टू एंड फ्रो. मतलब थोड़ी सी आगे गए, लेट सपोज कि हम यहां स्टैंड है बेटा. अब क्या हुआ कि हम आगे गए, उसके बाद फिर अपना पोजीशन से फिर पीछे आए. ठीक है, सो जो इनिशियल पोजीशंस था, यू कैन से दिस इज माय मीन पोजीशंस. नाउ आई एम गोइंग, क्या कर रहा है, अहेड विथ सम डिस्टेंस. अगेन हम क्या कर रहे हैं, बैक हो रहे हैं विथ सम डिस्टेंस. सो अपने ओरिजिनल पोजीशंस के आगे पीछे जो ये मोशंस हो रहा है दैट इज टू एंड फ्रो. इसको क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो. सो अबाउट देयर मीन पोजीशंस along the directions of propagations of the disturbance, then such type of wave is known as longitudinal wave. क्या बात किए, if the vibration of particle is along the direction of propagations of light. That means what बेटा, कि लेट सपोज हम अपना राइट हैंड को मान के चलो कि यह मीडियम की पार्टिकल है जो वाइब्रेट हो रहा है. ओके और लेफ्ट हैंड को मान लो कि मेरा प्रोपगेशन है. तो क्या हो सकता है कि ये मेरा हैंड, ये वाइब्रेट को ऐसे से मान लो कि मेरा हैंड भी ऐसे से वाइब्रेट हो रहा है और हम चल भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं. ठीक है, सो राइट डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस की भी जो डायरेक्शंस है राइट है, और मेरा भी मूवमेंट का जो डायरेक्शंस है वो किधर है, राइट की डायरेक्शन. सो इफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ द प्रोपगेशंस ऑफ व्हाट, वेव, देन सच टाइप ऑफ वेव इज नोन एज व्हाट बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव. क्लियर है यहां तक कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? अब किसी को कोई प्रॉब्लम, मतलब है कि आप यहां से क्लियर देख सकते हैं कि जो ये पार्टिकल की जो वाइब्रेट करता है उसकी भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, वाइब्रेशंस भी इसी डायरेक्शन में है. ओके और ये है वाइब्रेशंस की डायरेक्शंस. क्लियर है? और प्रोपगेशंस की बात करें तो प्रोपगेट भी जो है इसी डायरेक्शन में. क्लियर है यहां तक?
किसी को कोई दिक्कत? सो प्रोपगेशंस की डायरेक्शंस, और यदि वाइब्रेशंस की डायरेक्शन सेम हो, एक ही डायरेक्शंस में हो, तो ऐसा वेव क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये जो जीआईएफ देख रहे हो बेटा, एकदम बिल्कुल क्लियर शो कर रहा है कि ये देखो पार्टिकल क्या हुआ। लेट सपोज कि जब ये पार्टिकल्स था सब, तो ये पार्टिकल का भी क्या मूवमेंट इसी डायरेक्शंस में है, और वेव का भी मूवमेंट किधर है? इधर ही है। क्लियर है यहां तक? सो ये जीआईएफ से आप देख रहे हो, जो पार्टिकल की वाइब्रेट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है? इसी डायरेक्शंस में हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से आपको ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में पार्टिकल की मूवमेंट होता है, इज इट राइट? कैन आई से यस, पार्टिकल, दिस पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर? कैन आई से? बेटा बोलो। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्या होता है, एक्चुअल में वाइब्रेट करता है, तो लेट सपोज कि बहुत सारे पार्टिकल है ना, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। जब ये अपने मोशंस, अपने मीन पोजिशंस के अबाउट ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो बेटा वाइब्रेट करने के बाद ये किससे क्या करता है? कोलाइड करता है, इससे कॉलिजन होता है। क्या होता है? कॉलिजन। सो कॉलिजन होने के बाद लेट सपोज हम यहां पर खड़े हैं, सेकेंड पर्सन है यहां, थर्ड पर्सन है यहां, फोर्थ पर्सन है यहां, हमने क्या किया? आगे वाले को धक्का मारे, आगे वाले को धक्का मारा, तो एक्चुअल में हुआ क्या? जो पार्टिकल की वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस के कारण जो यहां से एनर्जी था, वो एनर्जी यहां से डिस्प्लेस होकर के वहां तक चला गया। ओके, सो हियर एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर? एनर्जी डिस्प्लेस कर रहा है, एनर्जी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक्चुअल में पार्टिकल की क्या हो रहा है? पार्टिकल की मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो क्या है? अपने मीन पोजीशंस के अबाउट क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है यहां तक? दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, सो सम एग्जांपल, साउंड वेव इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्योंकि साउंड वेव में होता क्या बेटा, जब हम कुछ बोल रहे हैं, लेट सपोज कोई, ये एक स्पीकर था, लाउड स्पीकर, लेट सपोज यह एक स्पीकर है, जब ये एक स्पीकर से जब ये साउंड निकल रहा है बेटा, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स है ना, बहुत सारे जो ये एयर मॉलिक्यूल्स है, वो एयर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? यहां पर आपस में वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करने से इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से कॉलिजन होता है, इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से कॉलिजन होता है। तो एक्चुअल में वाइब्रेशंस की जो डायरेक्शंस है वो इधर है। सो अल्टीमेटली यदि कोई मान के चलो यहां पर थर्ड पर्सन है, यहां पर कोई थर्ड पर्सन है जो कि यहां पर थर्ड पर्सन है, और यहां पर कुछ इनको क्या हो रहा है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग हो रहा है, कुछ साउंड आ रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड इज हियर ना, और यहां पर कौन है? ये तो लिसनर है। तो यहां से साउंड यहां तक प्रोपगेट किया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आल्सो। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड द व्हाट? द वाइब्रेशन का डायरेक्शन जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसी कारण ये छोटू लाल क्या हो रहा है? इसकी साउंड को सुन पा रहा है। क्लियर है? तो ये छोटू जो देख रहे हैं ना, इसकी कान देख लो, ये खड़े हैं कान, ठीक है, ये ईयर है, ये वॉइस को क्या कर रहा है? कैच कर पा रहे हैं, सेंसेशन हो रहा है इसको, क्या चीज का? साउंड की। क्लियर है यहां तक? चलो, नाउ यू कैन सी ओवर हियर सम रीजंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का रीजन क्या है वो हम देखना चाहते हैं। सो व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव passes through a medium, I have already discussed with you, a mechanical wave have a required what? Medium to propagate from one place to another place. So जो हमारे पास मैकेनिकल मीडियम का ही तो टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव ना, सो दैट्स व्हाई लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी हमें क्या चाहिए? मीडियम की रिक्वायरमेंट होगा प्रोपगेट करने के लिए। सो यू कैन सी ओवर हियर द मीडियम इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। क्या होता है? जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है दैट इज पासिंग थ्रू अ मीडियम, दैट मीडियम हैज डिवाइडेड इनटू how many groups here you can see over here into the regions of
कंप्रेशंस और यू एंड द सेकेंड वन इज रेयर फ्रैक्शन। सॉरी, यहां पर हम देखते हैं क्या चीज है, कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस क्या है बेटा, ये कंप्रेशन है और ये रेयर फ्रैक्शन है। अब देखते हैं कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है क्या। ठीक है, सो यहां पर हम एक बार आपको बहुत ही अच्छा से एग्जांपल के थ्रू हम यहां समझाते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यह ट्यूनिंग फॉर्क है, सब समझ रहे हैं। एक्चुअली क्या होगा, यू कैन सी ओवर हियर, इसका शेप क्या होता है बेटा, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। सो यू नो कि यदि लेट सपोज कि यह ट्यूनिंग फॉर्क है लाइक दिस, तो एक्चुअल में क्या होगा, जब आप इसको लेट सपोज कि इसके इनिशियल पोजीशंस है, आप इस डायरेक्शंस में इसको मान के चलो कि हम स्ट्रेच कर रहे हैं लाइक दिस, तो क्या होगा, जो एयर पार्टिकल यहां था, जो एयर पार्टिकल यहां था, उस पर आप एक क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं। तो जो एयर पार्टिकल यहां था बेटा, जो एयर पार्टिकल यहां था, वो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहां पर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, बिकॉज ये इधर से इंक्रीज करके क्या कर रहे हैं, नाउ मिनिमम स्पेस में मोर पार्टिकल को एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर से प्रेशर लगाया है तो ये पार्टिकल भी तो इधर चला जाएगा। सो यू कैन सी ओवर हियर कि द इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का यहां था, अब जो ये लगाएगा तो पार्टिकल कहां जाएगा, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर लगा। सो क्या हुआ कि प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो प्रेशर इंक्रीज करने से लेस वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर गया, ठीक है। सो यहां पर देखिए, कंप्रेशन का मतलब हुआ आपने कंप्रेस किया, दैट मींस यू आर अप्लाइंग सम प्रेशर, ड्यू टू दिस प्रेशर व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स that may be the air molecules are presented here, that will move from here to here. So what will happen बेटा, कि जब पार्टिकल यहां से यहां चला गया तो इस इतना ही स्पेस में now we have more particles, so यहां पर पार्टिकल ज्यादा हो गया। so क्या कर सकते हैं, जो एक रीजन जनरेट हुआ, यू कैन सी ओवर हियर कि यह जो एक रीजन दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ लाइंस आपको दिख रहे हैं, कि नंबर ऑफ लाइंस एज कंपेयर टू दिस रीजन क्या है, ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज कंप्रेशन रीजन, वेयर एज दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, रेयर फ्रैक्शन रीजन। क्लियर है यहां पर, किसी को कोई दिक्कत? सो इफ द वेव इज पासिंग फ्रॉम दिस मीडियम, तो क्या होता है कि यहां से प्रोपेगेट करके यहां तक वो जाता है। सो इसको दो मीडियम क्रिएट करते हुए ये पास करता है किसी भी मीडियम में। सिंस साउंड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि साउंड में भी जो हम कुछ बोलते हैं उससे क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करता है, कॉलिजन के कारण एक मतलब यहां से वहां तक एनर्जी का जो एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है यहां से वहां तक बेटा। सो क्या हो रहा है, तो ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो वह मीडियम में पास करते समय कितने प्रकार के रीजन क्रिएट कर रहा है, तो कितने कर रहा है, रीजन कितने प्रकार के। सो इसमें रीजन कितना है, दो रीजन है, एक कंप्रेशन रीजन और एक क्या होगा, रेयर फ्रिक्शन रीजन। क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत? सो देयर आर टू रीजन क्रिएटेड बाय दिस वेव और यू कैन से लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, क्लियर है? चलो देखते हैं कंप्रेशन। ठीक है, सो कंप्रेशन में हम पहले ही बता दिए कि द पार्ट ऑफ रीजन ऑफ ए मीडियम वेयर द डेंसिटी ऑफ कंप्रेशन है बेटा, यहां प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क से हम आपको समझाना चाहे थे, यही वो यहां पर देखो ये क्लियर हो रहा है। यदि पीछे की स्लाइड में हम आपको दिखाएं कि इसमें दो मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनता है। एक क्या कि इसका जो ये पोजीशंस है उसको यदि आप आउटसाइड लेके जाते हो तो ये मैक्सिमम पोजीशंस है। सो इन दिस सिचुएशंस क्या होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कंप्रेशंस होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ। यदि इसको हम फिर से लीव कर दें, तो यदि इस डायरेक्शन में इसको लेकर के आए और ये पोजीशन मान के चलो हो जाएगा, तो इस समय क्या होगा, स्पेस ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ही रहेगा। तो नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, उतना ही है, बट वी हैव मोर स्पेस। सो क्या हो जाएगा, एक रेयर फ्रैक्शंस क्रिएट होगा। इसका मतलब है कि दो पॉसिबिलिटी बन सकता है।
एक मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी रीजन बन सकता है, एक क्या चीज, उसी प्रकार एक मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शंस का भी रीजन बन सकता है। ये कब होगा, जब ये इस डायरेक्शंस में जाएगा, मतलब स्पेस ज्यादा क्रिएट होगा पार्टिकल्स को वहां पर रहने के लिए, तो रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। और वहीं जब दी मान लो स्पेस कम होगा तो एक कंप्रेशन रीजन क्रिएट होगा। क्लियर है? सो यू कैन सी ओवर हियर कि डिफिनेशन क्या था, इफ द रीजन where the density of medium is maximum, where the density of maximum, that means what, where the particles of medium are very close to each other, क्या हो जाता है, very close to each other, is known as compression and it is denoted by C, it is denoted by C. So this is the compression region. क्लियर है बेटा? चलो देखते हैं दूसरा, दैट इज रेयर फ्रैक्शंस क्या होता है उसको देखते हैं। आपको क्लियर हो गया नाम से, रेयरली, रेयरली मतलब क्या अर्थ हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्पेस ज्यादा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास कम है। समझ रहे हैं? ये कब हुआ, जब ट्यूनिंग टॉर्क को हम दिखाए थे आपको कि इस डायरेक्शन में आपने किए थे, तो इनिशियल पोजीशन से था, अब आप इधर ही हो रहा, तो जो एयर पार्टिकल्स यहां प्रेजेंट था उसको तो और भी स्पेस दे दिए ना आप। सो ड्यू टू दैट क्या हो जाता है, ये रीजन क्रिएट होता है। सो यहां डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, मैक्सिमम की मिनिमम, यू कैन से मिनिमम। सो यू कैन सी ओवर हियर द पार्ट ऑफ रीजन फॉर अ मीडियम वेयर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स इज व्हाट, मिनिमम, और you can say the particle of the medium are far apart from each other. Let's suppose if we have the particle is here, one particle is here, then the second particle is somewhere here, third particle is somewhere here, fourth particle is somewhere here. Okay, so you can see over here the distance between particle is large, distance between the particle is large in किसमें बेटा, किस रीजन में, रेयर फ्रैक्शन रीजन में लार्ज होता है एज कंपेयर टू व्हाट, कंप्रेशन रीजन में। क्लियर है यहां तक? सो ये बेसिक सी बातें थी किसके बारे में, लॉन्गिट्यूडनल के बारे में, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जब प्रोपगेट करता है तो मीडियम में कितने प्रकार की एक रीजन क्रिएट करता है और वह रीजन किस वजह से क्रिएट होता है, हमने ये भी जाना। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। So now we have some difference between longitudinal and transverse wave. बेटा हमने पहले ही ट्रांसवर्स वेव आपसे डिस्कस कर चुके थे, क्या चीज, इफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, इफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेट्स सपोज कि मेरा राइट हैंड जो यहां पर है वो पार्टिकल के वाइब्रेशंस को दिखा रहा है। लेट्स सपोज कि ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और मेरा जो लेफ्ट हैंड है ये क्या दिखा रहे हैं हम, कि प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर चल रहा है और प्रोपगेट इधर कर रहा है। सो दैट इज व्हाट, ये दिखाता है ट्रांसवर्स वेव को। क्लियर है? सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर सम बेसिक डिफरेंस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का। पहला तो आपको पहले से ही पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ व्हाट, प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये तो पहले ही पता है कि लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो यहां पर पैरेलल होगा, पैरेलली, और यू कैन से along the directions of the movement of wave। क्लियर है? और यहां पर क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है बेटा ये? चलो सो सेकंड डिफरेंस देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस, एज वेल एज गैसेस। मतलब यदि हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव का, दैट मीन्स यदि हम साउंड वेव की बात करें, साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो बेटा क्या हो रहा है कि साउंड वेव प्रोपगेट कर सकता है किसके साथ, सॉलिड के साथ भी, लिक्विड के साथ भी और गैस के साथ भी। दैट मीन्स कि यदि हम मीडियम, आपको यदि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, द फर्स्ट ऑप्शन, लेट्स सपोज बेटा आपको पहला ऑप्शन दे दिया एयर, सेकंड दे दिया लिक्विड, थर्ड दे दिया गैस और फोर्थ दे दिया ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होगा बेटा आंसर, ऑल ऑफ द एबव। आपके पास सॉलिड ही मत याद रखो, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी क्या होता है, साउंड वेव प्रोपगेट करता है। डेफिनेटली स्पीड क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है?
और यदि हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें, ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो क्या होता है कि यह सॉलिड से पास करता है एज वेल एज ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड पास करता है, बट नॉट थ्रू द गैस। ये गैस से मूवमेंट नहीं हो पाता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा एक मान के चलो, एक छोटी सी बात है, एक होल मान के चलो यहां पर ले लो, और लेट सपोज कि ट्रांसवर्स वेव इधर से आ रहा है, तो क्या होगा? यू नो ना कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो होता है, मीडियम पार्टिकल, वो वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशंस ऑफ लाइट, और यू कैन से प्रोपगेशंस ऑफ साउंड। ठीक है, तो क्या होगा? जो मीडियम पार्टिकल अब जिससे पास कर रहा होगा उसको उतना स्पेस होगा, तभी तो वह इजिली वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ जाएगा। यदि उतना स्पेस ही ना मिल पाए तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा ना। तो गैसेस में क्या होता है? गैस के पार्टिकल हियर एंड देयर काफी ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कि कॉलिजन होने की ज्यादा चांसेस रहता है, तो इजिली जो है मतलब हम कह सकते हैं कि गैस में पास नहीं कर पाता है ये। ठीक है, चलो। लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन रीजन। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव जब दी जा रहा था, अभी हमने देखा है किसी भी मीडियम से, तो टू रीजन क्रिएट किया था। वन इज द कंप्रेशन रीजन और सेकंड वन इज द रेयरफैक्शन रीजन। और वह कैसे क्रिएट हुआ था हमने आपको वो भी दिखाया था। बट इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। क्या होता है? क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है बेटा कि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर होता है, तो या तो अप में मैक्सिमम जाएगा या डाउन में मैक्सिमम जाएगा। तो उसको क्या करता है? ऊपर जा रहा है तो क्रस्ट, नीचे जा रहा है तो नीचे जो वैल्यू क्रिएट हो रहा है दैट इज टफ। ओके, चलो। सो दीज आर द सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव। नाउ यू कैन सी ओवर हियर प्रोपगेशंस ऑफ साउंड। अभी तक में वैसे बेसिकली हम आपको शुरू से ही प्रोपगेशंस के बारे में ही बताते आ रहे हैं, अब उसको धीरे धीरे कंक्लूड करते जा रहे हैं। कई सारे आपको एक्टिविटी से दिखाए थे, एक्टिविटी में भी आपको हम दिखाए थे कि अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं। इस पूरी चैप्टर में आपको तो यही सिखा रहे हैं कि साउंड किधर प्रोपगेट करता है, क्या साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, यदि है तो किस किस प्रकार की फिनोमेना, चूंकि यह एक वेव है तो किस किस प्रकार की फिनोमेना पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर द प्रोपगेशंस ऑफ साउंड। ये कई बार ये एग्जांपल ट्यूनिंग फॉर्क का लेकर के हमने किए, और हमने देखा यहाँ C फॉर कंप्रेशन रीजन एंड R फॉर रेयरफैक्शंस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस ट्यूनिंग फॉर्क के किस वजह से ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस क्रिएट हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर द रीजन 1, रीजन 2, सिमिलरली रीजन 1, रीजन 2, ऐसे ही बेटा ये क्रिएट होते जाता है, जिसके कारण वेव यहां से वहां तक प्रोपगेट करता है। क्लियर है? सो यहां पर देखो, यदि इसको हम देखें, इस मूवमेंट को यदि आप लेट सपोज कि इस मूवमेंट को आप एक नोटबुक ले लो, एक पेपर ले लो, उस पेपर पे ड्रॉ करोगे तो यह किस प्रकार की हमारे पास जो रियल बात करें कि जो एक रियल डायग्राम कैसे बन के आएगा, लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल पोजीशंस, ये जिसे हम मीन पोजीशंस कहते हैं, ये हाई एंड ये लो पोजीशंस है। ठीक है, कि कहां तक ये मैक्सिमम जा सकता है, कहां तक टू एंड फ्रो में जो मैक्सिमम कर रहे थे वही बात दिखा रहे थे यहां पर। क्लियर है यहां तक? नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये वही बात है, देखो कैसे हो रहा है। इस जीआईएफ से क्लियर है सबको? देख रहे हो कि एक्चुअल में जब पार्टिकल इधर की ओर मारा तो ये कोलाइड किया, इसके कारण ये कोलाइड किया, इसके कारण ये कोलाइड हुआ, इसके कारण ये कोलाइड हुआ। तो जब इधर आ रहा था तो पार्टिकल ने क्या किया, इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में कोलाइड किया। सो इन दिस रीजन, यहां पर देख रहे हो, इन दिस रीजन क्या हो गया कि पार्टिकल सब इधर जमा हो गया था। जैसे ही ये इस डायरेक्शन बेटा मूवमेंट हुआ तो क्या हुआ, इतना स्पेस में पार्टिकल की मूवमेंट हो गया। इस डायरेक्शन में यदि पार्टिकल की मूवमेंट हो गया तो यहां पर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, वो लार्ज हो गया, तो रेयरफैक्शन जनरेट हो गया। तो जो टू रीजन्स क्रिएट हो रहा है वो इसी पे तो डिपेंड कर रहा है, when will create compression and when will create what, समझ रहे हो, रेयरफैक्शन। सो देख रहे हो, क्लियर है यहां से? ऑब्वियसली सी बात है, जब इधर दबा दोगे पार्टिकल क्या होगा, वो उधर सरक जाएगा। तो ड्यू टू दिस टू रीजन यहां पर क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? नाउ यू कैन सी ओवर हियर। अब यदि इनसे क्लियर हो गया कि क्योंकि आपने जब यहां पर ट्यूनिंग फॉर्क की एग्जांपल लिए थे, अब यहां पर
लेट सपोज कि यहां पर इसने कुछ मतलब इसको कोलाइड किया, कोलाइड होने के कारण ये यहां से कोलाइड हुआ, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर। एक्चुअल में क्या था बेटा कि यहां एयर पार्टिकल प्रेजेंट था, तभी तो ये कॉलिजन पॉसिबल हो पाया। लेट सपोज कि यहां के बाद एयर पार्टिकल प्रेजेंट ही ना हो, तो क्या यहां जो एक लिसनर प्रेजेंट है वह लिसनर तक या यहां से यहां तक प्रोपेगेट कर पाएगा? कैसे कर पाएगा? ये तो कॉलिजन्स के कारण ही तो आ रहा है ना। सो कैन आई से फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या होगा? रिक्वायर्ड मीडियम। विदाउट मीडियम कैन नॉट पॉसिबल टू प्रोपेगेट द साउंड फ्रॉम हियर टू देयर। क्लियर है बेटा? सो यू कैन सी ओवर हियर द साउंड नीड अ मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। सो यू कैन सी ओवर हियर सम एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से भी क्लियर है कि साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है। यू कैन सी ओवर हियर कि एक बैटरी से हमने क्या किया, एक वाटर बोतल ले लिया, उस वाटर बोतल के अंदर डाल दिया, लेट सपोज दिस इज द कॉर्क से यहां पर हमने क्या किया, इसको कंप्लीट जो है ब्लॉक कर रखे हैं। ब्लॉक करने के बाद क्या किए, एक बैटरी से एक लगा दिए जो इलेक्ट्रिक अलार्म है। लेट सपोज बेटा यदि इसमें वाटर होगा तो आप यदि आउटसाइड हो यू विल ऑब्जर्व और आप कुछ सेंस कर पाओगे यहां पर क्या चीज का, वॉइस का। बट क्या यदि मान के चलो इसी एक्सपेरिमेंट को लेट सपोज कि हम एक निर्वात में मतलब वैक्यूम में रख दे जहां पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, सो क्या होगा, डेफिनेटली अलार्म तो बजेगा, लेकिन यदि कोई लिसनर आउटसाइड है तो वो एबल नहीं है इस वॉइस को सुनने के लिए। क्लियर है? सो एक जस्ट यू कैन सी ओवर हियर एयर इज प्रेजेंट, यहां पर एयर प्रेजेंट है, तो ये जो अलार्म जो बेल बज रहा है, इस बेल की आवाज ये लिसनर इजिली क्या कर रहा है, सुन पा रहा है। लेकिन बेटा यही देखो यहां पर क्या हो रहा है, दूसरा डायग्राम में ये वैक्यूम में कर रहा है, दैट मींस देयर इज नो एयर। सो यहीं पर सेम लिसनर है बट वो क्या कर रहा है, साउंड को सुन नहीं पा रहा है। सो यू कैन सी ओवर हियर एयर प्रेजेंट इन द ग्लास जार, साउंड ऑफ बेल इज हियर्ड, यहां पर सुन पा रहा है लेकिन यहां पर वह सुन नहीं पा रहा है। क्लियर है यहां तक? ओके चलो। सो दिस एक्टिविटी क्या कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेट दैट द साउंड वेव रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, इस केस में हमने एयर लिए थे फॉर इट्स प्रोपेगेशन। सो यहां पर प्रोपेगेशन करने के लिए हमने देखा कि साउंड की जरूरत होता है। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, पहले क्लियर हो गया था क्यों लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम थ्रू which sound wave travel vibrate to and fro about their mean positions, you can say parallel to the directions of propagation of sound. That's why sound wave is a type of what, longitudinal wave. Clear है? टाइप ने बेटा एग्जांपल कह दो। Since the wave is known as longitudinal wave, that means if particles of medium vibrate to and fro about their what, mean positions, so you can say yes, this situation the particle vibration is parallelly to the direction of propagations of light. That's why the longitudinal wave is an example of क्या चीज, sound wave is an example of longitudinal wave. Clear है यहां तक?